दोस्तों, अगर आप पे नियर बाय या फिर स्पाइस मनी का रिटेलर होंगे तो आप में से बहुत सारे रिटेलर ने एक्सिस बैंक का TDS फ्री करंट अकाउंट ओपन करवाया होगा या फिर अपने ढेर सारे कस्टमर का भी आपने अकाउंट ओपन किया होगा। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है कि जितने भी आपने TDS फ्री करंट अकाउंट ओपन किया है उनकी क्या लाइफ है, आखिर बैंक के द्वारा क्यों इनको फ्रीज कर दिया जाता है और आपको बार बार ब्रांच जाना पड़ता है। तो आपको क्या करना है तो मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम जानते हैं कि आपने जो ये अकाउंट ओपन करवाया है, चाहे आप पे नियर बाय से या फिर स्पाइस मनी से, तो इन अकाउंट का कोई भी वैल्यू नहीं है। अगर बैंकिंग के दृष्टिकोण से देखा जाए तो ये अकाउंट वैसा रिटेलर ने ओपन किया है जिनको नहीं IBF का सर्टिफिकेट देना पड़ा और वो पढ़े लिखे हैं या फिर नहीं पढ़े लिखे हैं, इनकी कोई भी डाटा कंपनी के पास नहीं है। केवल आपके पास आधार कार्ड और पैन कार्ड है तो आपको एक रिटेलर ID एक्टिवेट कर दिया जाता था और आप एक्सिस कासा का सर्विस ले लेते थे। तो इसी वजह से बैंक इन अकाउंट का कोई भी वैल्यू नहीं देता। अगर आप पे नियर बाय के हेल्पलाइन नंबर पे या फिर स्पाइस मनी के हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करेंगे कि आपने जो ये TDS फ्री अकाउंट किसी कस्टमर का ओपन किया है तो इनके बारे में आप जानकारी इकट्ठा करेंगे तो वो आपको एक जानकारी देंगे। ये केवल अगर आप स्पाइस मनी में कॉल करते हैं तो अधिकारी के लिए है और आप पे नियर बाय में कॉल करते हैं तो वहाँ पे आपको बताया जाएगा केवल ये रिटेलर के लिए है TDS फ्री करंट अकाउंट। लेकिन जितने भी रिटेलर है अगर वो ट्रांजैक्शन करता है इस अकाउंट से तो प्रत्येक अकाउंट को ब्रांच के द्वारा फ्रीज कर दिया जाता है। तो इन अकाउंट का कोई भी वैल्यू नहीं है। तो अब आगे आपको क्या करना है ताकि आपका TDS नहीं कटेगा, आप APS का काम करते हैं, तो मैं बता दूं कि जब मेरे भी काफ़ी सारे रिटेलर थे तो मैंने सोचा कि ब्रांच जाके ही इनका जायज़ा लिया जाए ताकि सभी लोगों को सुविधा पहुंच सके। इनके लिए जब मैंने ब्रांच विजिट करा तो मैंने वहां पे मैनेजर से डायरेक्ट कांटेक्ट करा। उसने कहा कि आपने जितना भी इस अकाउंट को ओपन किया है या फिर जितने भी स्पाइस मनी या पे नियर बाय का रिटेलर ने किया है, हम इस अकाउंट को नहीं मानेंगे। ये जनधन अकाउंट से भी हम नीचे का कैटेगरी में रखेंगे क्योंकि उनका फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं हुआ होता है। आप किसी दूसरे का मोबाइल नंबर दे सकते हैं या ईमेल ID दे सकते हैं, तो इन वजह से इन अकाउंट को बार बार फ्रीज किया जाता है अगर आप इसमें लेन देन करेंगे तो। इनके लिए क्या बताया कि मैंने कहा तो सर दूसरा कोई रास्ता बता दें हमें ताकि हम रिटेलर इतना ज़्यादा परेशान नहीं हो पाएंगे, खुद का भी अगर अकाउंट ओपन करना हो। उसने कहा कि आपने एक अकाउंट ओपन कर लिया तो इनसे आपकी अकाउंट नंबर तो जनरेट हो गई, अब आपकी TDS फ्री करंट अकाउंट नहीं होगा, लेकिन आपका जो ये CIF जनरेट हुआ है कस्टमर ID, इन्हीं से आपका एक दूसरा करंट अकाउंट ओपन हो जाएगा। या तो आप पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए या फिर आप GST देकर अपने शॉप के नाम से करंट अकाउंट ओपन करवा लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवाते हैं तो लगातार आप 3 साल तक ITR फाइल करते हैं, तब आपके अकाउंट का लिमिट 20 लाख से बढ़ा के 1 करोड़ तक का कर देगा। यानी आप 1 साल में 1 करोड़ रुपए तक का कैश विड्रॉ कर सकते हैं। तो जितने भी APS ट्रांजैक्शन करते हैं रिटेलर, कहा जाए तो वो 1 करोड़ रुपए तक का बैंक से कैश विड्रॉ नहीं करते हैं। लगभग मार्केट में सबका कहीं ना कहीं सेटिंग होता है। तो आप लोग जितने भी TDS करंट फ्री अकाउंट आपने ओपन किया है, अगर आपको और दूसरा कोई करंट अकाउंट नहीं है या फिर एक्सिस बैंक में ही खुलवाना है तो आप कष्ट करके ब्रांच जाए और वहाँ पे फिजिकल वेरिफिकेशन के द्वारा आप अपना एक पर्सनल करंट अकाउंट ओपन करवा लें। और आप APS का काम करते हैं तो वो साल में 500-600 रुपया लगता है, आप TDS भरवा सकते हैं किसी भी CSC सेंटर पे जाके। ताकि इससे क्या होगा कि अगर लगातार आप 3 फाइनेंशियल ईयर तक अपना TDS भरते हैं तो आपके अकाउंट का लिमिट बढ़ा के 1 करोड़ रुपए तक का बैंक कर देगी। और ये लिमिट जो है कैश का होता है, यानी आप कैश जो है बैंक से 1 करोड़ रुपए तक का निकासी कर सकते हैं। बाकी आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जितनी मर्जी उतना कर सकते हैं। तो लगभग सभी APS संचालक का कहीं ना कहीं मार्केट में या इधर उधर सेटिंग रहता है, वो IMPS करके या फिर जो है UPI के जरिए पैसा कलेक्शन करके अपना निकासी का काम करते हैं। तो आपने भी अगर करंट अकाउंट ओपन किया हुआ है TDS फ्री अकाउंट और आपको इसकी आवश्यकता है तो आप ब्रांच जाएं और वहां से अकाउंट ओपन करवा लें ताकि आपका लॉन्ग टर्म चलेगा, आपका कभी भी फ्रीज नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप ये अकाउंट यूज करते हैं और इसमें कोई भी बड़ा ट्रांजैक्शन करेंगे तो आपके अकाउंट को बार बार होल्ड करेगा और इससे आप अपने धंधे को देखेंगे या फिर बार बार ब्रांच का चक्कर लगाएंगे। तो आपको ये जानकारी कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए।